आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेशित की। ठीक है, यदि n वर्ष बाद उसे मिश्र धन के रूप में 26,220 रुपया प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, n यहाँ पर टाइम है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू 20,000, ठीक है, 20,000 रुपया दिया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 20,000 रुपया। उसके बाद देखिए अमाउंट A इज इक्वल टू मिश्र धन इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 26,620 रुपया दिया गया है मिश्र धन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर रेट आपको दिया गया है, रेट दिया गया है 10%। ठीक है, फाइंड आउट करना है T और T इज इक्वल टू n दिया गया है, n का मान आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सभी को मालूम होगा फार्मूला। ठीक है, सभी को मालूम होगा फार्मूला। फार्मूला क्या है, यह है A इज इक्वल टू, ठीक है, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपान 100 के पावर, ठीक है, 100 के पावर T। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A के स्थान पर, ठीक है, तो A के स्थान पर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 26,620 इज इक्वल टू P के स्थान पर, ठीक है, 20,000। उसके बाद देखिए ब्रैकेट 1 प्लस R के स्थान पर 10 हो जाएगा बटे 100, ठीक है, और T के स्थान पर n हो जाएगा। n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो यहाँ से 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए काटूंगा तो यहाँ से बचेगा, ठीक है, 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो बचेगा। आगे देखिए यहाँ से मैं काट देता हूँ तो यहाँ से काटूंगा तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 1331 डिवाइड, यहाँ से हो जाएगा 1,000। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से मैं काट देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 10 हो जाएगा और पावर में n हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो आगे सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1331 डिवाइड बाई, ठीक है, 1000। ठीक है, आगे देखिए इज इक्वल टू 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11 बटे 10 के पावर यहाँ से हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 31 है, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर दिया गया है 1331 बटे 1000 दिया गया है। अब यहाँ से देखिए हम लोग बनाते हैं पावर, तो देखिए पावर बनाएंगे तो यहाँ से देखिए 11 का क्यूब, ठीक है, 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है और बट्टे 10 का क्यूब 1000 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा होल पावर, यहाँ से हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू 11 बट्टे 10 के पावर हो जाएगा n। अब यहाँ से देखिए घात का कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 बट्टे 10 और 11 बट्टे 10 है तो n इज इक्वल टू निकल के आएगा, n इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा, यानी कि 3 साल n का वैल्यू निकल के आया। तो कितने समय लगेंगे, तो आपको बताना होगा कि 3 वर्ष का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में, ठीक है, 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में। आगे देखिए, तो सामान्य ब्याज दर पर सामान्य धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की, यहाँ पर देखिए 16 गुनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक समझना होगा, यहाँ पर बोला गया है
कोई धनराशि है, धनराशि को मान लेता हूँ P है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं प्रिंसिपल को P मान लेता हूँ। और यहाँ पर बोला गया है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, ये दोगुनी यानी कि 2P हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो अगले 10 वर्ष बाद क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा तो 2P का हो जाएगा 4P। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। आगे देखिए, आगे उसके बाद देखिए यहाँ पर 4P 2 गुना हो जाएगा 10 वर्ष में, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 8P हो जाएगा। और 8P जो है अगले 10 वर्ष में यहाँ से हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि 16P हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर है P, ठीक है, और 16 गुना होने में, यहाँ की 16P होने में कितना टाइम लगा? तो 10 वर्ष ये रहा, 10 वर्ष ये रहा, 20 वर्ष ये रहा, 10 30 वर्ष ये रहा, 10 40 वर्ष। टोटल टाइम लगा 40 वर्ष का, ठीक है, 40 साल का टाइम लगा 16 गुना होने में। यानी कि प्रिंसिपल को 16 गुना होने में 40 वर्ष का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3200 रुपए, ठीक है, 3200 रुपए की राशि कितने समय में बढ़कर यहाँ पर देखिए 3362 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी कि हर 3 महीने में ब्याज काउंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है रेट, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो रेट दिया गया है 10%। कितना दिया गया? ध्यानपूर्वक समझिएगा, 10%। ये 10% हर 12 महीने के लिए दिया गया है, तो 12 मंथ इज इक्वल टू 10% हो जाएगा। तो 3 महीने का निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 महीने के निकालने के लिए, 3 मंथ के निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 मंथ इज इक्वल टू 10/12 और गुणे 3 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ तो ये 4 बार जाएगा, इससे मैं काटूंगा तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार। यानी कि परसेंटेज निकल के आया यहाँ पर 2/5%। कोई दिक्कत? ये निकल के आया आपका रेट, रेट निकल के आया 2/5%। तो आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रेकेट, ठीक है, ब्रेकेट 1 प्लस R/100 की पावर T होता है। A के स्थान पर यहाँ पर देखिए 3362, उसके बाद देखिए P के स्थान पर 3200 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 3362 इज इक्वल टू 3200 रुपया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकेट 1 प्लस R के स्थान पर 5/2 और बटे 100 हो जाएगा, और पावर में यहाँ से हो जाएगा T फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो यहाँ से मैं काटूंगा तो 2 से काटूंगा तो ये 16 100 बार जाएगा, और 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, उसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आया कि 1681/1600 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ब्रेकेट 1 प्लस 5/200 के पावर T हो जाएगा। मैं काट देता हूँ तो ये जाएगा 40 बार। यहाँ से देखिए 1681/1600 इज इक्वल टू, यहाँ से 40 एकम 40 और 1 41, ठीक है, बटे 40 के पावर T हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1600 है, 1600 है 40 का स्क्वायर, और 1681 है 41 का स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 41/40 के पावर T। अब यहाँ पर देखिए T इज इक्वल टू कितना निकल के आया? तो T इज इक्वल टू 2 ईयर निकल के आया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 रुपया है, तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है, यानी कि टी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए P इज इक्वल टू दिया गया है 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया दिया गया है P इज इक्वल टू। और यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो A इज इक्वल टू होता है P प्लस CI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है 20,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है 3328। तो मैं सभी को जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 23,328 हो जाएगा, यानी कि 23,000, ठीक है, 328 रुपया हो जाएगा ए के स्थान पर। आगे देखिए यहां पर दिया गया R इज इक्वल टू 8% दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए यहां पर निकालना है T इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि समय आपसे पूछा गया है। अब यहां से देखिए फार्मूले में लिखता हूं, तो यहां पर देखिए A इज इक्वल टू P होता है, तो A देखिए A के स्थान पर 23,000, ठीक है, 328 इज इक्वल टू P के स्थान पर 20,000 रुपया हो जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 के पावर यहां से हो जाएगा T, ठीक है। मैं काट देता हूं, तो ये जाएगा 4 दूना 8, 4 से काटूंगा तो ये 25 बार जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। आगे देखिए यहां पर मैं काट देता हूं, किससे काटूंगा, 2 से, तो ये जाएगा 2 एकम 2, यानी कि 10,000 जाएगा। इसका आधा कर देता हूं, तो आधा में कर दे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12 और यहाँ पर 2 छक 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा। और इसे मैं काटूंगा तो ये लास्ट बार जो कटेगा ये जाएगा, ठीक है, ये जाएगा आपका, ठीक है, 625 और ये जाएगा आपका, ठीक है, 729 काटने के बाद, यानी कि 729/625 हो जाएगा, ठीक है, 625 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 25 एकम 25 और 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 27/25 के पावर, यहाँ से देखिए T हो जाएगा, इसे भी पावर में बना लेते हैं। तो 729 किसका स्क्वायर है, तो ये है 27 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर है, इसके पावर हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27/25 के पावर T, ये हो जाएगा। तो ये देखिए पावर दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, तुलना कर लेते हैं, तो T इज इक्वल टू निकल के आएगा 2 ईयर, यानी कि T के स्थान पे यहाँ पर देखिए 2 ईयर निकल के आया, यानी कि 2 साल, 2 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूलधन की 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहां पर देखिए बोला गया है, कोई प्रिंसिपल है, कोई धनराशि है, बोला गया है कि 15 वर्षों में 2 गुनी, यानी कि P से जो है 2P हो जाएगा, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। अब बोला गया है कितने वर्षों में, यहाँ पर मूलधन का 8 गुनी, यानी कि P से 8P कितने वर्षों में होगा। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए यहां पर बोला गया है, ठीक है, यहां पर बोला गया है कि 2P होने में लग रहा है 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष हो रहा है। अब यहां पर बोला गया है कि 8P होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 2 गुना होने में 15 वर्ष ले रहा है, तो 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो यहां से देखिए P से 2P होने में 15 वर्ष, अगले 2 गुना होने में यानी कि 4P होने में 15 वर्ष, यानी कि 8P होने में और 15 वर्ष लगेंगे। तो तीनों को ऐड कर देता हूं, 15 + 15 + 15, यानी कि 15 + 15 + 15 यानी कि 45 साल टोटल समय लगेगा।
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, सामान्य ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, स्वयं की दोगुनी होने में यानी कि 2p होने में ठीक है कितना समय लग रहा है? तो 12 वर्ष लग रहा है। तो अगले 12 वर्ष में यानी कि अगले 12 वर्ष में 4p हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए 12 वर्ष ये रहा और 12 वर्ष ये रहा, दोनों 12 वर्ष प्लस 12 वर्ष दोनों को ऐड कर देता हूं तो यानी कि टोटल 24 वर्ष का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 एक नई योजना के तहत ठीक है एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपये ठीक है जमा करता है। अवधि के अंत में 28,000 ठीक है 561 रुपया प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बोला गया सूरज ने यह योजना ठीक है कितने समय के लिए चुनी थी? अब देखिए यहाँ पर बोला गया है ठीक है यहाँ पर दिया गया है P इज इक्वल टू 10,000 रुपया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, P इज इक्वल टू 10,000 रुपया दिए गए। A इज इक्वल टू यहाँ पर निकल के आया 28,500 ठीक है 61 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखिए रेट भी आपको दिया गया है 30% जो है रेट दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए T जो है फाइंड आउट करना है, समय निकालना है। तो सीधे फार्मूले में लिखता हूं तो यहां पर हो जाएगा ठीक है 28,561 इज इक्वल टू ठीक है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 30/100 के पावर t हो जाएगा। अब आगे देखिए यहां से हम लोग बनाते हैं पावर में। ठीक है, पावर कैसे बनाते हैं देखिए, 0 से 0 हटा देता हूं तो ये हो जाएगा 28,561 बटे ठीक है 10,000। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 10 एकम 10 3 13/10 हो जाएगा, पावर यहाँ पर हो जाएगा t। अब हम लोग पावर बना लेते हैं। पावर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए नीचे 10,000, ये 10,000 का 10 बार ठीक है 10,000 बनाने के लिए 10 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें? तो 10 का 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा 10 का। ठीक है, यहां से 10,000 हो जाएगा। और यहां पर देखिए 13 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28,500 ठीक है 28,561 हो जाएगा, यानी कि 4 पावर आएगा। ठीक है, 4 पावर आएगा। और यहाँ पर देखिए 13/10 हो जाएगा। ठीक है, 13/10। अब यहाँ से देखिए t का कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू निकल के आया 4 ईयर, यानी कि t का वैल्यू जो निकल के आया 4 वर्ष निकल के आया। यानी कि समय कितना लगेगा? तो समय आप बताएंगे कि 4 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, 28,561 रुपया प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोला गया है 1,000 रुपये ठीक है 1,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में यहाँ पर बोला गया है 1,331 रुपया हो जाएगी, कितने वर्षों में होगी? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है P इज इक्वल टू 1,000 रुपया, तो P इज इक्वल टू 1,000 रुपया लिखता हूं। उसके बाद देखिए A इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 1,331 रुपया।
ये दिया गया है ए इज इक्वल टू, उसके बाद रेट दिया गया है, यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है 10% और यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टी इज इक्वल टू टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है, सॉरी टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए फार्मूला जो है, फार्मूला ये है ए इज इक्वल टू पी, सभी को मालूम होगा, ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी होता है, ये फार्मूला है, सभी को मालूम है। तो ए के स्थान पर यहां से हो जाएगा 1300, ठीक है, 31 रुपया, पी के स्थान पर यहां से हो जाएगा 1000 रुपया, ब्रैकेट 1 प्लस आर के स्थान पर 10% हो जाएगा और बटे 100 की पावर टी हो जाएगा। अब यहां से देखिए जीरो से मैं जीरो हटा देता हूं और यहां से हो जाएगा, ठीक है, 1331 बटे 1000 इज इक्वल टू 10 अक्म 10, 11 हो जाएगा, 11 बटे 10 के पावर टी हो जाएगा। देखिए पावर बना लेते हैं यहाँ पर भी, तो देखिए यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब होता है 1331, यानी कि 11 बटे और 10 का यहाँ पर हो जाएगा कि पावर यहाँ से 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 11 बटे 10 की पावर टी हो जाएगा। और देखिए टी इज इक्वल टू कितना निकल के आया, तो टी इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आया 3 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 years जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में तो सामान्य ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि 6 वर्ष में स्वयं की, ठीक है, 2 गुनी, यानी कि 2p होने में 6 वर्ष का समय लगा, तो अगले 6 वर्ष में ये भी 2 गुना हो जाएगा कि अगले 6 वर्ष में 2p, यानी कि 2p का 2 गुना हो जाएगा 4p। अगले 6 वर्ष में 8 गुना करना है तो 4p का 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8p, ठीक है, 8p अगले 6 वर्ष में। तो यहां से देखिए p से 8p यानी कि 8 गुना होने में यहाँ पर देखिए 6 वर्ष ये लगा और 6 वर्ष ये लगा और 6 वर्ष ये लगा, यानी कि टोटल 18 वर्ष का जो है ये टाइम लगा है, ठीक है, 18 वर्ष का टाइम लगा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने समय में 250 रुपया, ठीक है, ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 260 रुपया हो जाएंगे, ठीक है, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अमाउंट और प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 250 रुपया, अमाउंट दिया गया है, ठीक है, अमाउंट दिया गया है 260 रुपया, ठीक है, और रेट दिया गया है 8% रेट दिया गया है और टाइम फाइंड आउट करना है, समय आपको निकालना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समय यहां पर आपको निकालना है। अब यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे दिया गया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि जो रेट होगा ये आधा हो जाएगा, यानी कि 8/2%, यानी कि 4% रेट हो जाएगा। और टाइम यहां पर देखिए टाइम 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला गया है, तो 1 वर्ष में 1 ईयर में 2 बार ब्याज, यानी कि 6 मंथ पर ब्याज देना होगा, यानी कि टी के स्थान पर 2t हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे आप यहां पर देखेंगे, ठीक है,
यहाँ पर आगे आप समझेंगे तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रेकेट 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी होता है। तो ए के स्थान पर 260 रुपया, पी के स्थान पर 250 रुपया, उसके बाद देखिए 1 प्लस आर के स्थान पर 4/100 के पावर टी हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो 25 बार जाएगा। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा, ठीक है, मैं 0 से 0 हटा देता हूं तो 26/25 हो जाएगा, ठीक है, 26/25 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 26, 26/25 यहाँ पर हो जाएगा और पावर टी हो जाएगा, पावर यहाँ पर हो जाएगा 2t, ठीक है, पावर हो जाएगा 2t। यहाँ पर भी आप 2t कर लेना क्योंकि t के स्थान पर 2t लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर देखेंगे तो यहाँ पर 1 पावर है तो 2t इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 2t इज इक्वल टू 1 है और t इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 ईयर का मतलब 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है, 6 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आप क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।